सतनाम श्री वाहे गुरु जी। आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत। जो मनुष्य सभी को बराबर समझे और अपना मित्र समझे, यही सही धर्म पर चलना है। मनुष्य अपने मन पर जीत हासिल करके ही जग को जी सकता है। फिर संसार की माया प्रभु और जीव के बीच बिछोड़ा नहीं डाल सकती। आदेश तिस्से आदेश, उस प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो प्रभु सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता, वह युगों युगों से एक ही रूप है। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद। हे सिद्ध योगी, परमात्मा की सर्वव्यापता का ज्ञान तेरे लिए भंडारा हो। दया इस ज्ञान रूपी भंडारे की बांटने वाली हो और भंडारा छकने वाले हर एक जीवों के अंदर तरह तरह के नाद बज रहे हों। भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी, रिद्ध सिद्ध अवरा साध। हे निरंकार, आप सारी सृष्टि के मालिक हैं। आपसे ही सारी सृष्टि बंधी है। योग साधना से प्राप्त हुई रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब व्यर्थ है, क्योंकि इन रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य प्रभु से बिछड़कर दूसरे सवादों में मस्त हो जाता है। संजोग विजोग दुई कार, चलावहि लेखे आवे भाग। प्रभु से मिलना और बिछड़ना दोनों ही काम प्रभु के हाथ में है। वही ये दोनों काम चला रहा है। मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही भाग्य मिलता है। आदेश तित्से आदेश, उस प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जो प्रभु सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का रूप कभी किसी को पता नहीं चल सकता, वह युगों युगों से एक ही रूप है। एका माई जुगत वे आइए, तिन चेले परवान। कहा जाता है कि एक माता किसी युक्ति से प्रसूत हुई, जिस कारण इसके 3 पुत्र पैदा हुए। एक संसारी, एक पंडारी, एक लाए दीवान। एक पुत्र सृष्टि को बनाने वाला, दूसरा पुत्र सभी जीवों को रोजी रोटी देने वाला, तीसरा पुत्र दीवान लगाने वाला, अर्थात जीवों को प्रभु भक्ति से जोड़ने वाला है। जीव तिस पावे तिवे चलावे, जीव होवे फरमान। प्रभु की जैसी इच्छा हो और जैसा उसका हुक्म हो, उसी अनुसार हर जीव संसार में जीवन जीता है। ओ वेखे ओ ना नदर नावे, बोता एह विधान। प्रभु लगातार जीवों पर अपनी नज़र टिकाए रखता है, परंतु जीव के लिए ये हैरानी वाली बात है कि उसे प्रभु नज़र ही नहीं आता। आदेश तिस्से आदेश, उस प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। आसन लोए लोए पंडार, उस प्रभु का निवास तथा भंडारा प्रत्येक लोक में विद्यमान है। जो कुछ पाया सो एका वार, प्रभु ने एक ही बार भंडारा भर दिया है, अर्थात उसके भंडारे कभी खाली नहीं होते। कर कर वेखे सिरजनहार, सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि रच रच कर उसे देखता है। नानक सच्चे की साची कार, सच्चे प्रभु की सृष्टि
रचना भी सच्ची है। आदेश तिस्से आदेश, उस प्रभु को नमस्कार है जो हमें विकारों से बचाता है। आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, जो प्रभु सबका आधार है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसके आधार या मूल का कभी किसी को पता नहीं चल सकता, वह युगों युगों से एक ही रूप है। इक दूजी बो लख होई लख होवे लख वीस, अगर मनुष्य की एक जीव से लाखों जीव हो जाए या फिर 1,00,000 से 20,00,000 हो जाए, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, चाहे उन सभी जीव के साथ लाखों लाखों बार प्रभु के नाम को जपें। एतरा ही पत पवड़िया चढ़िए होए 21, फिर भी प्रभु से मिलने वाली इन सीढ़ियों पर केवल अहंकार खत्म करके ही चढ़ा जा सकता है। भाव ये है कि लाखों बार सिमरन करने पर भी वह जीव एकदम खाली है जो अहंकार से भरा है। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, अहंकार का भाव दूर किए बिना गिनती वाला सिमरन ऐसा है मानो आकाश को देखकर कीड़ियों को भी रीस आ गई है कि हम सब भी आकाश में उड़ने लगें। नानक नदरी पाइए कूड़े कूड़े ठीस, नानक गुरुजी देव जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, वास्तव में ये आदेश सभी जीवों के लिए है। अगर अकाल पुरख की कृपा हो तभी जीव कृपा का पात्र बनता है, नहीं तो झूठे लोगों की झूठी बड़ाई है कि मैं सिमरन करता हूँ। आखन जोर चुपे न है जोर, जीवों का बोलने पर अपना कोई जोर नहीं चलता और ना ही चुप रहने पर। जोर न मंगन देन न जोर, जीवों का किसी से मांगने और किसी को कुछ देने पर खुद का जोर नहीं चलता। जोर न जीवन मरण न जोर, जीवों का अपने जीवन और मृत्यु पर कोई जोर नहीं चलता। जोर न राज माल मनसोर, जीवों का सत्ता संपत्ति पर कोई जोर नहीं है, ना ही मन की अशांति पर अपना जोर चलता है। जोर न सुरति ज्ञान विचार, प्रभु में ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना और विचार करने में भी जीवों को अपना जोर नहीं चलता। जोर न जुगत छुटे संसार, जिस संसार में कैसे मुक्ति प्राप्त हो इसका तरीका भी जीवों के पास नहीं है। जिस हाथ जोड़ कर वेखे सोई, जिस मालिक के हाथ सारी शक्तियां हैं वही करके देखता है। नानक उत्तम नीच न कोई, हे नानक इस सारी सृष्टि में कोई जीव अच्छा या बुरा नहीं होता। राति रुत तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल, रातें ऋतुएं तिथियां तथा दिन हवा पानी आग और पाताल। तिस विच धरती थापी रखी धर्मसाल, इन सब में केवल धरती को ही प्रभु ने धर्म स्थान नियुक्त किया है। तिस विच जीव जुगत के रंग, इस पृथ्वी में जीव अनेक तरह के और अनेकों रंगों के हैं। तिसके नाम अनेक अनंत, उनके नाम अनेक और बेअंत हैं। कर्मी कर्मी होए विचार, सभी जीवों के कर्मों के अनुसार ही सभी जीवों को प्रभु विचार करता है। सच्चा आप सच्चा दरबार, प्रभु आप ही सच्चा मालिक है, उसका दरबार भी सच्चा है। तिथे सोहन पंच परवान, वहाँ पर माने हुए संत ही शोभित होते हैं। नदरी कर्म पवे निशान, प्रभु की कृपा दृष्टि होने से ही जीवों पर बख्शीश रूपी दातें मिलती हैं। कच पकाई ओथे पाई,
उसके दरबार में झूठ और सच की पहचान होती है। नानक गया जापै जाई। हे नानक, प्रभु के दरबार में पहुँचते ही जीवन की पहचान हो जाती है। धर्म खंड का ए हो तरम। यही धर्म खंड का सही धर्म है। ज्ञान खंड का आखो करम। अब ज्ञान खंड का कर्म क्या है, अगली पंक्तियों में समझने की कोशिश करें। केते पावन पानी बेसंतर केते कान महेश। सृष्टि में वायु, पानी और हवा प्रभु ने उपलब्ध कराए हैं। अनेक कृष्ण और शिव है जो निरंकार ने बनाए हैं। केते भर में काढ़त कड़िए रूप रंग के वेश। अनेक ब्रह्मा रचना रचने वाले हैं जिनके भिन्न भिन्न रूप और अनेक देश हैं। केतियाँ करम भूमि मेर केते केते दू उपदेश। निरंकार की बनाई कुदरत में अनेक करम भूमियाँ, अनेक सुमेर पर्वत, अनेक ध्रुव भगत और अनेक उपदेश हैं। केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश। बेअंत इंद्र, चंद्रमा और अनेक सूर्य है। अनेक देशों के मंडल द्वीप हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। अनेक सिद्ध बुद्ध और नाथ हैं, अनेक देवियों के रूप हैं। केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुन। अनेक देवते, दानव और अनेक मुनि हैं, अनेक ही रत्नों से भरे समुद्र है। केतियाँ खानी केतियाँ बानी केते पात निरंद। जीवों की ढेर सारी रचनाएं हैं, उनकी बेअंत ही भाषाएं हैं, बेअंत ही राजा महाराजा है। केतियाँ सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। इस प्रकार प्रभु में ध्यान लगाने वाले उसके अनेक सेवक हैं। वह कितने हैं उनका अंत का अंत भी नहीं पता चल सकता। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। मनुष्य की ज्ञान की अवस्था में ज्ञान सबसे बलवान होता है। तिथे नाद विनोद कोड आनंद। इसी अवस्था में मानो सभी राग, तमाशे और चमत्कारों का मनुष्य आनंद लेता है। सरस खंड की बानी रूप। सरस खंड अर्थात परिश्रम की अवस्था में आकर मनुष्य का मन दिनों दिन सुंदर बनना शुरू हो जाता है। तिथे काढ़त कड़िए बहुत अनूप। इस परिश्रम की अवस्था में जीव का मन अति सुंदर बन जाता है। ताका किया गला कथे न जाई। जीव की परिश्रम की वह व्यवस्था बयान नहीं की जा सकती। जेको कहे पीछे पछताए। अगर ऐसी परिश्रम की अवस्था कोई मनुष्य बयान करे तो बाद में उसे पछताना पड़ता है, क्योंकि ऐसी अवस्था बयान करने में असमर्थ है। तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। उस परिश्रम की अवस्था में ध्यान और बुद्धि उत्तम मानी जाती है और सोया मन जाग जाता है। तिथे कड़िए सुरा सिदा की सुध। इस अवस्था में जीव की बुद्धि देवताओं और सिद्ध पुरुषों के जैसी बन जाती है। कर्म खंड की बानी जोर। प्रभु की कृपा से ही मनुष्य के अंदर तब ऐसी शक्ति पैदा होती है कि कोई भी विकार करके उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तिथे होड़ न कोई होर। उस अवस्था में मनुष्य के अंदर प्रभु के बिना कोई और नहीं टिक सकता। तिथे जोध महाबल सूर। वहाँ केवल महाबली और योद्धा होते हैं। तिनमें राम रहया भरपूर। उसमें परमात्मा भरपूर होता है, अर्थात ऐसे जीव प्रभु का ही रूप बन जाते हैं।
तित्थे सीतो सीता महिमा माही। ऐसे जीवों का मन हमेशा ही प्रभु की स्तुति से जुड़ा रहता है। ताके रूप न कथने जाही। ऐसे मनुष्य के रूप का कथन नहीं किया जा सकता। ना ओह मरे न ठागे जाई। प्रभु के ऐसे सच्चे भगत ना कभी मरते हैं और ना ही कोई उन्हें धोखा दे सकता है। जिसके राम वसे मन माही। ऐसे भक्तों के हृदय में निरंकार बस जाता है। तित्थे भगत वसे के लो। इस अवस्था में कई भवनों के भगत बसते हैं। करे आनंद सच्चा मन सोई। ऐसे भगत सदा आनंदित रहते हैं क्योंकि सच्चा निरंकार अब उसके हृदय में प्रकट हो चुका है। सचखंड बसे निरंकार। सचखंड अर्थात सच्ची अवस्था में भगवान निवास करता है। जो सच की अवस्था प्राप्त करता है प्रभु सदा उसके अंग संग रहता है। कर कर वेखे नदर निहाल। निरंकार ही सृष्टि की रचना करता है, फिर अपनी बख्शीश की नज़र से उसकी संभाल करता है। तित्थे खंड मंडल वर पंड। मनुष्य द्वारा ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बाद उसको अपने अंदर बेअंत खंड मंडल और ब्रह्मांड दिखाई देते हैं। वे इतने ज़्यादा होते हैं कि जेको कथे न अंत। यदि कोई उनके बारे में कथन करे तो उसकी ना कोई सीमा है ना ही उसका अंत है। तित्थे लोह लोह आकार। मनुष्य की इस अवस्था में तरह तरह के भवन और आकार दिखते हैं। जीव जीव हुक्म तिवे तिवकार। जैसे प्रभु चाहता है उसी अनुसार उसका हुक्म सारी सृष्टि में बरतता हुआ दिखाई देता है। वेखे विगसे कर विचार। वह निरंकार अपनी बनाई हुई कुदरत को विचार करके देखता और प्रसन्न होता है। ये सब कुछ ऊंची अवस्था वाला मनुष्य स्वयं देखता है। नानक कथना कर सार। निरंकार का असली कथन करना कठिन है। केवल जीव महसूस ही कर सकता है क्योंकि ये ऊंची अवस्था बयान नहीं हो सकती। जत पहारा तीरज सुनियार। जत का अर्थ है शारीरिक इंद्रियों को विकारों से रोकना। अर्थात अगर जत को सुनारे की दुकान बना लिया जाए और सब्र को सुनारा बना लिया जाए। अहरन मत वेद हथियार। तो मनुष्य की अपनी बुद्धि को अगर अहरन मान लिया जाए जिसके ऊपर ज्ञान का हथौड़ा पड़े। भऊ खला अग्नि तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल। यदि निरंकार का भय खला हो अर्थात दौंकनी हो जिससे सुनारे फूंक मारकर आग जलाते हैं और मेहनत आग हो। प्रेम कोठाली हो जिसमें निरंकार के नाम का अमृत मिलाया जाए। कड़िए शब्द सची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार। प्रभु की सच्ची टकसाल में गुरु का शब्द गढ़ा जा सकता है। ये करनी उन जीवों की है जिन पर प्रभु की कृपा होती है। नानक नदरी नदर निहाल। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिन जीवों पर प्रभु की कृपा हो जाए वह खुद तो निहाल हो जाते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं। श्लोक। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। सतगुरु जी ने वायु को सृष्टि का गुरु कहा है, पानी को पिता कहा है और पैदा करने वाली धरती सभी जीवों की बड़ी माँ है। दिवस रात दुई दाई दाया खेले सगल जगत। दिन और रात दोनों नरसें हैं अर्थात दाई और दाया है जिनकी गोद में सारा संसार खेल रहा है। चंगे आइयाँ बुरे आइयाँ वाचे धर्म हदूर।
धर्मराज जीवों के अच्छे व बुरे कर्मों को अकाल पुरख की हजूरी में विचारता और परखता है। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपने अपने किए कर्मानुसार कोई प्रभु के करीब और कई प्रभु के दूर हो जाते हैं। जिन्नी नामते आया गए मशक्कत काल। जिन्होंने प्रभु का नाम सिमरन किया है वे अपनी मेहनत सफल कर गए हैं। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। हे नानक, अकाल पुरख के दर पर जीव उज्जवल मुख वाले हैं। ऐसे जीव खुद तो माया मोह से मुक्त है और दूसरों को भी मुक्त कर गए हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु जी दा खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।